नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज है हमारा ब्रह्मचर्य 100 डेज चैलेंज का 7वां दिन और आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, कमेंट में अब सब कुछ बताओ आप। ठीक है, अपने अनुभव भी बताओ। ये बताइए कि आपने अब एक ऊर्जा की अनुभूति की, क्या आपको एक ऊर्जा अपने शरीर में महसूस हो रही है। कमेंट में बताइए हाँ या ना। ठीक है, और हाँ, ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बेईमानी नहीं चलेगी। और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना है, समझना है। मैं ऊर्जा पर बात कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको एक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है आपके अंदर, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान, बिल्कुल ऐसी हिम्मत आ गई है कि यार अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक ऐसा लगना। आप कहेंगे भैया 7-8 दिन में ऐसा, लेकिन नहीं, एक हल्का सा एक ऊर्जा की महसूस होने लगती है। ठीक है, एक ऊर्जा महसूस आपको होगी। अब होगा क्या, ये धीरे धीरे मन आपको अपने काबू में करने की कोशिश करेगा। कैसे? जब आपको लगने लगेगा आप 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन आपको ऊर्जा की अनुभूति रहेगी, तो आप एक ओवर कॉन्फिडेंट में आने लगोगे। सावधान, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, यही चोट खाते हैं बहुत से भाई और गलती होती है। मन खेलेगा आप लोगों के साथ। ठीक है, वो आपको एकदम ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ बने रहना है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल इंद्रियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, शरीर के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ज़्यादा उत्साह में आके बचना है। अरे मैं तो कर लूँगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मेरे ऊपर पूरा ध्यान है, मैं तो कर लेता हूँ स्क्रॉलिंग। बचना, मेरी बात को ध्यान से समझना, इग्नोर करने की गलती नहीं करना, वरना कमेंट में यही कहोगे भाई टूट गया। सावधान रहना है। ठीक है, ऊर्जा की अनुभूति हुई है। ऊर्जा का जो अभी तक का प्रवाह ये रहा है इतने सालों से कि वो लगातार एक ही जगह से निकल रही है। नीचे से ऊर्जा लगातार 8 साल 10 साल से निकलती आ रही है, क्योंकि आप हस्तमैथुन द्वारा निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि वो ऊर्जा को नीचे की ओर ही धकेलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, मेहनत जी तोड़ करनी है। ये नहीं सुनना चाहता हूं मैं भैया मेरे पास कोई काम नहीं है करने, वो काम नहीं है। एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज कर चुके हो, घर से बाहर जाओ, घूमो, मंदिर जाओ, जहां आपका मन करे जाओ। किसी के साथ की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं आपके साथ में, ब्रह्मचर्य है आपके साथ में, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। अकेले जाओ, अकेले निकलो, अकेले लोगों का सामना करो। कोई बड़े हैं, सुबह सुबह बाहर निकलते हैं, अभिवादन करो सभी का। मतलब अकेले, समझ रहे हो, आपको अकेले ही सब कुछ धीरे धीरे करना है। लोगों के झुंड में रहना बंद करना होगा आपको। ठीक है मेरे भाई, हमारे बहुत से भाई ऐसे जो कहते हैं भाई मेरा एक दोस्त है, वो जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। भैया मैं अपना दोस्त है उसको साथ में लेके जाऊंगा, अकेले बोरियत होती है। नहीं, अकेले जाओ। आप कोशिश करो हर जगह अकेले जाने की। ठीक है मेरे भाई, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। हालांकि कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ कुछ काम है वगैरह, कुछ काम है, आपके फ्रेंड अच्छे हैं, मतलब थोड़ा स्वभाव में अच्छे हैं, जिनकी मतलब धारणा मतलब समझो कि मतलब वो ठीक है ना, कि बस वो दिन रात गाली गलोच, एक दूसरे की बुराइयां करते रहना, लड़कियों पे बेकार की बातें करते रहना। अगर ऐसे फ्रेंड से तो अकेले ही रहो। ठीक है मेरे भाई, बाकी अगर समझदार आपके दोस्त हैं, आप खुशकिस्मत हैं, तो आप बिल्कुल जाइए उनके साथ में, जो आपको कोऑपरेट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, है कि नहीं। बाकी हाँ, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, ज़रा इसको ध्यान से सुनना। आपको स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक बार जयपुर के दौरे पर गए हुए थे। जयपुर के एक राजा थे, राजा से वो वहाँ पर मिले और काफ़ी बातचीत करी, काफ़ी विमर्श किया उन्होंने आपस में अपने राज्य को लेके। स्वामी जी ने उन्हें बहुत सारे जो है बातचीत की, उन्हें बहुत सी सलाह दी अपने राज्य की बेहतरी के लिए, और भी बहुत कुछ स्वामी जी ने उन्हें बताया। स्वामी जी उस समय नए नए थे, यानी कि वो सन्यासी तो थे ही, साथ में अपने जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। लेकिन ये वहाँ पर शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय नए नए थे स्वामी जी। ठीक है, जैसे कि हम अध्ययन करते हैं ना, तो ऐसे वो भी अपने गुरु से जो है अध्ययन कर रहे थे। धीरे धीरे लेवल बाय लेवल वो भी आगे बढ़ रहे थे, नए नए थे। अब हुआ ये कि जब वो महल में प्रवेश किए, रात हो चुकी थी, तो राजा ने आग्रह किया कि आप यहीं ठहरिए रात में। तो स्वामी जी को एक कक्ष दे दिया गया, वहाँ पर वो ठहरे। अब राजा को ये बात नहीं पता थी, लेकिन जो वहाँ के मंत्री वगैरह थे, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी हैं, तो इनका थोड़ा सा जो है मनोरंजन किया जाए। तो मनोरंजन किया जाए, अब ये इनकी पता नहीं क्या बुद्धि दौड़ी, तो उन्होंने कहा कि राज्य की सबसे सुंदर वैश्या को इनके कमरे पर भेज दो। अब ज़रा ध्यान से सुनना। अब उस वैश्या को भेजा, कक्ष का दरवाज़ा था बंद। वैश्या ने गेट को जो है खटखटाया। स्वामी जी ने आवाज़ सुनी, इधर बाहर से एक नारी की आवाज़ आ रही। स्वामी जी ने सोचा कि इतनी रात गए, एक गैर मर्द के दरवाजे पर किसी औरत का जो ठक ठक करना, ये क्या है। स्वामी जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी मतलब एक स्त्री अच्छे घर से जो होगी, वो किसी गैर मर्द का जाके दरवाज़ा इस तरह से नहीं खटखटाएगी। फिर बाहर से जो वेश्या जो है बोल रही थी कि मैं अपनी मतलब जो है तारीफों के गुणगान कर रही थी, अपने मतलब सौंदर्य का गुणगान कर रही थी बाहर से, आप समझ जाइए।
स्वामी जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, और स्वामी जी ने तुरंत अपने आप को संभाला और कहा कि नहीं भैया, गलती से भी मुझे गेट नहीं खोलना है। अगर मैंने गेट खोला, उनको मैं देखूंगा और उनको देखकर मेरे दिमाग में विचार आएंगे, वो वैश्या है, वो दिमाग में काल्पनिक कुछ चल सकता है जिससे मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। उसी समय स्वामी जी सावधान हो गए, उन्होंने गेट नहीं खोला और ना ही किसी बात का कोई उत्तर दिया। सामने वो जो वैश्या थी गेट ठकठका के चली गई। सुबह हुई, राजा को इस बात की खबर लगी तो राजा ने स्वामी जी से क्षमा मांगी और मन ही मन और उनके मुंह पर भी एक तारीफ भी ये करी कि जिस वैश्या के लिए लोग तरस जाते हैं, पूरा गांव जो राज्य है ललाहित रहता है, स्वामी जी ने उससे इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया स्वामी जी ने। ऐसे और इज्जत बढ़ी स्वामी जी की। और समझने वाली बात यह है कि स्वामी जी ने किस तरीके से उसको इग्नोर किया, ऐसे ही हमें भी इग्नोर करना है, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना है। हमें लगे कि देख लेते हैं क्या हो जाएगा, लेकिन देखा और तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है, आपने मोबाइल में कुछ गलत देखा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत आएगा और ये एक काल्पनिक धारणा बनाएगा और फिर ऊर्जा का प्रवाह नीचे ले जाएगा और मन आपको जो है ना विफल कर देगा, अपने कार्य से डगमगा देगा और आप हस्तमैथुन कर बैठोगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्या समझे, सावधानी पूरी रखना है। बाकी दिन भर मेहनत करो, ठीक है, बुक्स पढ़ो, मैं आपको चैलेंज देता रहता हूँ, ऐसे ही आपको और चैलेंज देता हूँ। चलो आज दिन भर, आज कुछ भी एक्सरसाइज करो, आप दंड लगाओ, सपाटे लगाओ, या बहुत से भाइयों का अलग अलग रूटीन होता है। अगर मैं भी उनसे कह दूंगा आप ऐसा करो तो भाई कहते हैं भाई हमने कल ही करा था, आज थोड़ा दर्द है। तो आप अपने अनुसार समझो। बाकी मैं समय समय पर आपको चैलेंज भी देता रहूंगा, आपको बस फोकस रहना है, अपने दिनचर्या के अनुसार चलना है, अपने शरीर को बेहतर बनाते चलना है, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस रखना है मेरे भाई। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हमारा 8वां दिन होगा, तो फिर ब्रह्मचर्य परम बलम, चलिए मिलते हैं फिर, है ना। पूरा ध्यान रखना है, सावधानी रखना है मेरे भाई, ठीक है।